हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सुप्रभातम। ग्लोबल न्यूज़ से ही बात शुरू करेंगे। वही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आजकल, और कुछ इंडिया स्पेसिफिक में मेजरली रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो रिजल्ट्स तीन चार कंपनीज के थे कल। उनके बारे में आज जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली ग्लोबल न्यूज़ से। सो ब्रेंट क्रूड जो है वो फिर से थोड़ा सा बढ़ा कल। व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियो तो $99.5 पर बैरल जो है वो 4.8% बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, डे टू डे बेसिस के ऊपर। ठीक है, और रीजन जो है वो ये है कि बहुत कम शिप्स जो हैं वो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली जो शिप पास कर रहे हैं वो ईरान एफिलिएटेड शिप्स ही हैं, राइट। तो मोस्टली जो ये गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे एनर्जी फ्लोज तो बिल्कुल कर्टेल्ड नजर आ रहे हैं, राइट। सो दैट इज द मेजर फैक्टर विच इज बॉदरिंग द ऑयल मार्केट्स, और उसकी वजह से वो फिर से वापस, मतलब लोगों को लग तो रहा है कि कुछ शायद बढ़े यूएस ईरान का पीस टॉक्स, लेकिन देयर इज स्टिल, पीपल हैव स्टिल डाउट्स कि ये किस लेवल पे बढ़ेगा। और अगर एक थोड़ा बहुत पीस हो भी जाता है, एक सीज फायर टाइप तो चल ही रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म पीस हो भी जाता है तो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्या होगा, राइट। वहां पर चीजें नॉर्मल होंगी या नहीं होंगी। अलग अलग टाइप के ब्लॉकेड्स हो रहे हैं, कोई टोल की बात कर रहा है, कभी ब्लॉकेड की बात कर रहा है। तो देर इज टू मेनी क्वेश्चंस विच द आई थिंक मार्केट्स हैव, राइट। एंड उसकी वजह से अभी भी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो फिर से $100 के आसपास जो है वो पहुंच गए हैं। अच्छा, दूसरा एक पॉजिटिव न्यूज, अगर इवन दो मार्केट डिडंट रिएक्ट टू इट यस्टरडे, और वो थी कि मिस्टर ट्रम्प, राइट, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने अनाउंस किया कि इजराइल और लेबनन का 10 ईयर सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है, जो 5 PM ईस्टर्न टाइम जो है थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तो हो गया स्टार्ट हमारे हिसाब से। तो अब मतलब पॉइंट, अब जैसे आपने देखा होगा कि जब पहले बात हो रही थी कि यूएस एंड ईरान वर टॉकिंग इन इस्लामाबाद, तो वहां पर ये था कि मेजर इशू जो था वो ये था कि लेबनन वाज नॉट पार्ट ऑफ द डील। क्या मतलब, जो सीज फायर में लेबनन नॉट है, तो वो चीज चल रही थी। अब इसराइल लेबनन का अगर सीज फायर हो गया है तो मार्केट शुड रिएक्ट, राइट। तो इसका मतलब देयर शुड बी हायर टॉक, हायर एक्सपेक्टेशन, मतलब आइडियली फ्रॉम कि यूएस ईरान की भी एक लॉन्ग टर्म पीस सेटल हो जाएगा। बट एज अ सेट मतलब वॉच, वेट एंड वॉच जो है वो बेसिकली मार्केट का यहाँ पे चल रहा है कि भाई वी डोंट नो, राइट, कि हाउ विल मिस्टर ट्रम्प रिएक्ट, हाउ विल ही चेंज हिज स्टांस। तो वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, और वही चीजें यहाँ पर फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं ग्लोबली अभी। बाकी यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट थी, देयर वाज नथिंग मच इन द मार्केट, देयर वर नो एक्टिविटी, बट दे आर ऑल एट ऑल टाइम हाईज टच कर चुके हैं। ठीक है, तो वो मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुके हैं, हम अभी भी नहीं करे हैं। अच्छा हाँ, काफी अच्छा ग्रोथ रहा है लास्ट 8-10 दिन में, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। वहां तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाईज जो है वो टच हो गए हैं। एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई, ताइवान मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $4 ट्रिलियन की हो गई है, और यूके की मार्केट को वो क्रॉस करते हैं, यूके की मार्केट को। अब आप कहोगे कि इतना ज्यादा सरप्राइज क्या है गौरव यार इसमें। मैं आपको सरप्राइज इसलिए है कि ताइवान की इकोनॉमी, जो वहां का जीडीपी है वो $977 बिलियन है, मतलब 1 ट्रिलियन भी नहीं है। यूके जो है वो $4.3 ट्रिलियन है। तो मतलब ताइवान की इकोनॉमी इज 1/4 ऑफ यूकेज इकोनॉमी। स्टिल जो वहां की मार्केट कैप है, मेजरली बिकॉज ऑफ टीएसएमसी जैसी कंपनीज, और ओवरऑल जो एआई बूम हुआ है, राइट, उसकी वजह से वहां पे इतना जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। अब ये सस्टेन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर ये 100 बिलियन ट्रिलियन के क्वेश्चंस हैं, राइट। बट न्यूज तो है, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग है। बाकी इंडिया के ऊपर बात करें तो इंडिया न्यूजीलैंड का मोस्टली एफटीए जो है 27 अप्रैल को साइन हो जाएगा। $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। इंडिया को जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा 100% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स पे, एंड न्यूजीलैंड को 95% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स पे जो है जीरो ड्यूटी मार्केट मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग है, मैं वही कह रहा था आपको हमेशा, मतलब बार बार अगर आप कंसिस्टेंटली सुनते हैं तो ये जो एफटीए है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस वर्ल्ड टुडे। ठीक है, जो इंडिया का यूके के साथ हुआ, इंडिया का अब न्यूजीलैंड के साथ हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे जो अलग अलग एफटीएज इंडिया ने यूरोप के साथ हुआ। तो
ये जो बहुत सारे एफटीए साइन किए ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वन टू वन रिलेशनशिप्स, राइट। तो ये जो बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का जो वजूद है, जो रेलेवेंस है, वो रोज कम हो रहा है। या नाटो, राइट, उनकी कोई वैल्यू है नहीं है। तो पहले क्या होता था, वो एक मतलब चीजें सेटल कर देते थे कि ठीक है ये ट्रेड वगैरह मैनेज करते थे, लेकिन अब नहीं, अब क्या वन टू वन। तो इसीलिए ये जो ट्रेड डील्स हैं ना, अब यूएस इंडिया की भी होपफुली हो जाएगी। कल बात तो ही थी परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप की, तो होपफुली वो भी एक मतलब फाइनल पेपर पे आ जाए। बट ये जो ट्रेड डील्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यही जो है ये कंसिस्टेंटली हमें ट्रेड जो है इसमें जो ये रिपरकशंस हो रहे हैं, जो ये इश्यूज आ रहे हैं, वो होपफुली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स की। तो एचडीएफसी लाइफ का कल रिजल्ट आया एंड काफ़ी अच्छा रेजिलिएंट टॉप लाइन परफॉर्मेंस था, राइट। बॉटम लाइन जो है वो म्यूटेड रहा, कुछ ज़्यादा नहीं था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4% ही बढ़ा है। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 8.7% ही बढ़ा है, राइट। तो मेजरली सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है टर्म प्लान या प्रोटेक्शन जो सेगमेंट है उसका ग्रोथ, 46% का ग्रोथ था वो, राइट। अगर हम FY26 की पूरे की बात करें तो 43% प्रोटेक्शन बिजनेस बढ़ा है। लो मार्जिन बिजनेस होता है, बट वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब हमारे लोग सुन रहे हैं, टर्म प्लान ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, रिटेल सम जो है वो भी जो है 28% से ग्रो हुआ है। कैपिटल इन्फ्यूजन की है एचडीएफसी बैंक ने, 1000 करोड़ रुपीज का प्रेफरेंशियल इशू जो है वो बोर्ड ने अप्रूव किया है। एचडीएफसी बैंक को 1000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे और सॉल्वेंसी रेशियो को इम्प्रूव करेंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो थोड़ा सा मतलब जो उनका 150% का जो रेगुलेटरी हर्डल है उसके क्लोजर आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए वहां पर वो डाला है। ठीक है, एयूएम भी जो है वो 5.3 लाख करोड़ का ओवरऑल हो गया है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ओवरऑल, जिसमें पेंशन फंड के भी इसमें इंक्लूडेड है, जो उनका पेंशन फंड है। ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिव रही। प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा नहीं रहे, राइट। कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ी है, और ये जो प्रोटेक्शन बिजनेस का जो ग्रोथ है, राइट, ये एज आई सेड ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस नहीं होता है, तो वो भी एक फैक्टर रहे हैं, राइट। और वीएनबी जो मार्जिन है वो भी 24% के आसपास रहा है, राइट। एंड जीएसटी चेंजेस वगैरह का इम्पैक्ट उन्होंने बोला है कि सरेंडर रेगुलेशंस के ऊपर और जीएसटी चेंजेस के ऊपर मार्जिन जो हैं ये इसी के आसपास ही रहेंगे ओवरऑल। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी का भी रिजल्ट आया कल, और उनका रिजल्ट जो है ओवरऑल टॉप लाइन काफ़ी अच्छी थी, एंड बॉटम लाइन में स्टिल थोड़ा सा प्रेशर था। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एक्चुअली डिप हुआ है, तो टॉप लाइन 16% बढ़ी है, 1051 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, और उसमें से 623 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो कि लास्ट ईयर ये 638 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं 20% से। तो एयूएम अच्छा बढ़ा है, एयूएम 9.3 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट हो गया है, 11% का मार्केट शेयर है, राइट। और टॉप लाइन एज आई सेड काफी अच्छी रही, टॉप लाइन ऑलमोस्ट 17% की टॉप लाइन ग्रोथ रही, राइट। एंड FY26 में भी अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट पूरे FY26 की बात करें तो 16% का प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अच्छी हुई हैं। मेजरली जो प्रॉफिट एज आई सेड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वो एक थोड़ा फैक्टर मार्केट को अच्छा नहीं लग सकता है। एंड बिकॉज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बेसिकली उनके बढ़े हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़े हैं, 29% से उनके बढ़े हैं। तो ये सारे फैक्टर्स वहां पर एएमसी बिजनेस में रहे। विप्रो का भी रिजल्ट आया कल, अगेन मिक्स्ड पिक्चर थी। सिक्वेंशियल थोड़ी रिकवरी थी अगर हम क्यू ऑन क्यू की बात करें, राइट। एंड बट गाइडेंस काफ़ी वीक थी, राइट। ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो 7.7% से बढ़ा है, मेजरली बिकॉज ऑफ करेंसी का बेनिफिट, मेजरली 2.9% से क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर -1.9% डिप हुआ है। क्यू ऑन क्यू एज अ सेड थोड़ी रिकवरी थी, 12% का प्रॉफिट रिकवरी हुई, 12% क्यू ऑन क्यू बढ़ा। ठीक है, और मार्जिन भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, बोथ क्यू ऑन क्यू एंड वो। तो अच्छा हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने शेयर बायबैक अनाउंस किया है, 15,000 करोड़ का शेयर बायबैक अनाउंस किया है। ठीक है, और अगेन इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आई वाज लिसनिंग टू ऑन सोशल मीडिया की क्यों बायबैक कर रही हैं आईटी कंपनीज, एआई वगैरह में पैसा क्यों नहीं डालती, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है फ्रैंकली, राइट। एंड आई थिंक इसके ऊपर हमने पहले भी काफी बार सत्संग वगैरह में डिस्कशन हुए हैं कि शायद मतलब उस तरह का डीएनए, उस तरह का थॉट प्रोसेस इन कंपनीज का नहीं है, एंड दे आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच
ठीक है, ऑन जितना वो प्रॉफिट या कैश फ्लोज कमाते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस रहेंगे। आई थिंक वी आर नॉट वेरी श्योर हाउ दैट वर्क्स एंड इफ समवन हैज बेटर आइडिया कि क्यों हुआ है 15,000 करोड़ का बायबैक, क्यों करना है 15,000 करोड़ रुपए एआई में, क्यों नहीं डालने, तो वी आई डोंट नो इट, बट वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब और उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई इवन शेयर होल्डर्स जो हैं, मतलब जो उनके प्रोमोटर्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट डील्स बुकिंग्स में अच्छी स्पाइक आई है, क्यू ऑन क्यू तो अच्छी खासी स्पाइक आई है, मतलब $1.44 बिलियन की लार्ज डील बुकिंग हुई है, राइट, तो दैट वाज वेरी गुड, राइट। एंड M&A का भी उन्होंने किया है, मतलब ऐसा नहीं है, एज आई सेड कि ठीक है कैश फ्लो अच्छे रहे, 15,000 करोड़ का करना है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, तो दो की एक्विजिशंस भी की हैं। एक माइंड स्प्रिंट किया है $375 मिलियन का, राइट, जो कि ओलैम ग्रुप की आईटी सर्विसेज कंपनी है, और एक $70 मिलियन की डील जो की है उन्होंने, वो अल्फा नेट कंसल्टिंग के साथ की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं, बस गाइडेंस जो है वो मेजरली एज आई सेड बहुत अच्छा नहीं था। आईटी सर्विस रेवेन्यू जो है वो बोला -2 से 0% कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में एक्सपेक्टेड है Q1 में। ठीक है, तो ये चीज जो है थोड़ी सी वरीड है, एंड मार्जिन प्रेशर्स भी थोड़े से दिख रहे हैं कि गिरते हुए मार्जिन यहाँ पर दिख रहे हैं। एंजल वन का रिजल्ट आया, ब्रोकर का रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आई वॉज रीडिंग अबाउट इट, तो फिनोमिनल बोल सकते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू 39% ईयर ऑन ईयर, 10% क्यू ऑन क्यू, नेट प्रॉफिट 84% ईयर ऑन ईयर, 19% क्यू ऑन क्यू, और क्या चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ओवरऑल, एंड एक्सीलेंट ऑपरेटिंग लेवरेज क्लियरली दिख रहा है, क्लाइंट एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो गई है। ठीक है, ऑर्डर बुक एक्सपेंशन भी हुआ है, क्लाइंट एक्सपेंशन भी हुआ है, 3.7 करोड़ जो है अभी इनके पास एक्टिव बेस है क्लाइंट का टोटल। ठीक है, जो कि 16% टोटल इनका डीमैट अकाउंट का शेयर है। ठीक है, एंड जो ओवरऑल डेली ऑर्डर स्केल है वो भी अच्छा बढ़ा है, 13% का क्यू ऑन क्यू जंप हुआ है ऑर्डर काउंट में। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी अच्छा किया है, 23% का ईओएम ग्रोथ हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस पहुंच गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। तो बियॉन्ड कोर ब्रोकिंग बिजनेस के थ्रू भी अलग अलग चीजें में कर रहे हैं, बट ब्रोकिंग बिजनेस भी बहुत अच्छा किया है, राइट। तो डेरिवेटिव सेगमेंट जो है 15% क्यू ऑन क्यू बढ़ा, कमोडिटी सेगमेंट 21% क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। तो इवन दो मार्केट्स हैव नॉट डन वेल, ब्रोकर्स हैव डन वेल, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसीनो में ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह के लिए 15,000 करोड़ का एनसीडी किया है बोर्ड ने अप्रूव, राइट, एंजल फिनकैप और एंजल वन वेल्थ वगैरह के लिए। तो ये मेजरली जो है ओवरऑल रिजल्ट्स रहे। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की क्विकली। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी, आई डोंट नो आप देख सकते हैं नहीं देख सकते, मेरे स्क्रीन को नहीं देख सकते, दैट इज ऑल्सो ओके। तो मेजरली एक ऑल बर्ड्स करके कंपनी है, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या है, मतलब आई एम कॉलिंग आउट एआई बबल नाउ स्पेशली आफ्टर दिस। ठीक है, तो एक ऑल बर्ड्स करके एक शू कंपनी थी सिलिकॉन वैली में, एंड तो उन्होंने आई थिंक 30 मार्च को अपना शू बिजनेस के कुछ ब्रांड जो है वो बेच दिए, एंड आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे 14 या 15 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया शू कंपनी ने कि हम जो है एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एनवीडिया जैसी कंपनी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, जो एआई एआई में जो कंप्यूट पावर है उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग, अभी आप ऐसा ऐसे चार्ट देख पा रहे नहीं देख पा रहे, बट चार्ट देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं $2.5 का स्टॉक था वो उस टाइम पे। ठीक है, वो सीधा एक दिन में $22 टच हुआ, $22, $2.5 का स्टॉक। कितना परसेंटेज ग्रोथ है, मतलब वो काउंट भी कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा अपने। $22। ठीक है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन। अब वो फिर आज मतलब कल जो है मैं जब बना रहा था तो थोड़ा सा उसमें करेक्शन हुआ, लेकिन अभी भी 12.5%, $12.5 का वो $2.5 से हुआ। कुछ भी नहीं कराया, मतलब कंपनी ने आई थिंक कुछ 50 मिलियन, आई डोंट रिमेंबर, $50 मिलियन शायद उन्होंने कुछ एक कहा, 500 मिलियन, सॉरी $500 मिलियन उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है एआई खरीदेंगे एनवीडिया वगैरह से, और फिर वो उसको रेंट करेंगे, मतलब डेटा सेंटर्स वगैरह को, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज। तो मतलब जब ये डॉट कॉम बबल जो था ना, जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, मैं भी छोटा ही था, बट कि उस टाइम ऐसा बोला जाता है कि किसी भी कंपनी में टेक्नोलॉजी ऐड की ना तो वो आ, उसमें ऐसे ही होता था, उस टाइम ऐसे ही वो बढ़ता था स्टॉक। तो अभी ये एआई वर्ड आ गया, तो उन्होंने कंपनी का शायद नाम भी चेंज कर रहे हैं, तो बर्ड एआई कर रहे हैं, ऑल बर्ड्स कंपनी का नाम था, तो उसकी जगह बर्ड्स एआई का नाम चेंज कर रहे हैं। तो मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इस तरह की चीजें भी होती हैं, ठीक है, इन द मार्केट्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है।
व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन ऑल दीज थिंग्स, राइट? क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये चीजें सही है, एआई ऐसा ही है, इस तरह के ही रिएक्शंस आएंगे और इस तरह का ऐसा ही लगता है। वी आर इनटू साइकिल, पता नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। और ये टिपिकल बुल मार्केट चीजें ऐसे ही होती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्योर बुल मार्केट चार्ट है। प्योर मतलब बुल मार्केट भी सही, आई वुड से बबल मार्केट चार्ट, राइट? बुल इज रॉन्ग वर्ड, बबल मार्केट चार्ट है ये। ठीक है, लेट्स सी इफ आई विल बी प्रूवन राइट और रॉन्ग, बट ये लगता है कि दिस इज लाइक रियली worrisome, all these things. So that's what I just wanted to show you कि क्या क्या चीजें चल रही हैं दुनिया में, राइट? कैसे कैसे इस नाम चेंज करने से, थोड़ी चीजें चेंज करने से क्या क्या चीजें हो रही हैं। और इसीलिए विप्रो में थोड़ा सा कंसर्न लगता है ना कि यार तुम मतलब क्यों करना है वो 15,000 करोड़ रुपए का, अगर तुम भी कुछ करो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बात करो बट अगर आप भी कुछ एक थॉट प्रोसेस दे सकते हैं टेक में, फ्यूचर टेक में, तो मे बी नॉट टुडे बट आफ्टर फ्यू years you will do very well. तो again, as I said, I am not judging them because I'm sure they know their business. I am now no one to tell how to run their business. बट ये चीजें क्वेश्चन मार्क तो है, मतलब एंड आई वांट टू लर्न दैट, ठीक है, फ्रॉम यू। दैट इज ऑल गाइस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।